Hello students, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe. Students, आज हम ICSE क्लास 10th GST चैप्टर कर रहे हैं. एक्सरसाइज 1. प्रीवियस वीडियोस में हमने इंट्रो और फर्स्ट 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. इन दिस वीडियो वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड. तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या था. A manufacturer sells a washing machine to a wholesaler for rupees 15,000. The wholesaler sell it to a trader at a profit of 1,200 and a trader sell it to consumer at a profit of 1,800. If all the sales are intrastate and the rate of GST is 12%, find first part है हमारे पास the amount of tax received by the स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द होलसेलर. तो होलसेलर कितना टैक्स पे कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, ये हमको फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनपुट टैक्स निकालेंगे होलसेलर का. इनपुट टैक्स क्या होता है, जितने पे उसने ख़रीदा उस पे हम टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे. अब यहाँ पर 15,000 पे होलसेलर ने बाय किया आर्टिकल मैन्युफैक्चरर से और रेट ऑफ जीएसटी 12% है. लेकिन क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन है इंट्रास्टेट, तो इसका मतलब हम 12% का हाफ कर देंगे. तो 6% सीजीएसटी होगा, 6% ही एसजीएसटी होगा. तो यहाँ पर हम 6% कैलकुलेट कर देते हैं 15,000 का, जो कि 900 आ रहा है. ऐसे ही हम आउटपुट टैक्स कलेक्ट करेंगे, आउटपुट टैक्स फाइंड आउट करेंगे. होलसेलर जिस पे आर्टिकल को सेल कर रहा है, किस पे सेल कर रहा है, वो 15,000 प्लस 1,200 के प्रॉफिट पे. तो टोटल जो वो सेल कर रहा है आर्टिकल, उसका सेलिंग प्राइस हुआ 16,200, 16,200. इसका भी 6% कैलकुलेट कर लेंगे. 972 आया है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे. 972 माइनस 900, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, विच इज़ 72 रुपीज़. सो दिस इज आंसर ऑफ द फर्स्ट वन. सेकेंड पार्ट था द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द ट्रेडर. सेम वैसे ही करना है इसमें भी. आउटपुट टैक्स ट्रेडर का निकालना है और इनपुट टैक्स ट्रेडर का निकालना है. ठीक है, आउटपुट इनपुट दोनों निकाल लेंगे और इनका डिफरेंस ले लेंगे. तो जीएसटी पेड बाय ट्रेडर है ना, जो वो इनपुट टैक्स भी बोल सकते हैं हम, जितने पे उसने आर्टिकल ख़रीदा. तो उसने आर्टिकल ख़रीदा 16,200 पे और रेट ऑफ जीएसटी 6% है. वाई 6%? क्योंकि इंट्रा था, तो इंट्रा स्टेट में हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं. तो जीएसटी 12% था, तो उसका हाफ ऑफ हो जाएगा सीजीएसटी एसजीएसटी. तो यहाँ पर 6% स्टेट को और सेंटर को दोनों को 6% जाएगा. तो 6% ऑफ 16,200 कैलकुलेट करेंगे, विच इज़ 972. जीएसटी कलेक्टेड बाय ट्रेडर, आउटपुट है ना, जिस पे वो सेल कर रहा है. तो सेल किससे पे कर रहा है, वो 1,800 के प्रॉफिट पे कर रहा है. तो उसके कॉस्ट प्राइस में 1,800 ऐड कर देंगे, तो 18,000 रुपीज़ उसका सेलिंग प्राइस आ गया. इस 18,000 रुपीज़ का भी हम 6% कैलकुलेट कर लेते हैं. ये रहा, ये इसका आउटपुट जीएसटी आ गया 1080. इसका डिफरेंस ले लेंगे, आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स, विच इज़ 108. नाउ लास्ट पार्ट था इसका द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर. कंज्यूमर कितना अमाउंट पे करेगा. तो कंज्यूमर जो अमाउंट पे करेगा वो इंक्लूसिव टैक्स होता है. तो यहाँ पर 18,000 तो कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस है, प्लस 18,000 का ही हम 12% कैलकुलेट कर लेंगे. यहाँ हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे तो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 6% निकाल लें दोनों का, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और उनको ऐड करें. तो एक ही बात है, हम यहाँ पर 18,000 का 12% कैलकुलेट करेंगे और 18,000 में ही ऐड कर देंगे, क्योंकि कंज्यूमर 18,000 पे उस आर्टिकल को बाय कर रहा है और उसी पे उसको जीएसटी देना पड़ेगा. दैट इज़ 12% ऑफ 18,000, विच इज़ 20,160. Question number 4. A dealer buys an article at a discount of 30% from the wholesaler. The mark price being 6,000. The dealer sell it to consumer at a discount of 10% on the mark price. If the sales are intrastate and the GST is 5%, find the first part is the amount paid by the consumer for the article. तो यहाँ पर अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल निकालना है. तो कंज्यूमर जो पे कर रहा है वो पे कर रहा है 6,000 माइनस डिस्काउंट है 10%, तो 5,400 पे वो आर्टिकल को बाय कर रहा है. ठीक है, तो इसी पे वो टैक्स देगा. और इसमें क्योंकि 5% जीएसटी है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों 2.5% हो जाएंगे. लेकिन हम क्योंकि कंज्यूमर है, कंज्यूमर सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों देगा, तो यहाँ पर हम इसका डायरेक्टली भी 5% कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ 270. और इस 270 को हम 5,400 में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 5,670 जो है वो अमाउंट टोटल इंक्लूसिव टैक्स कंज्यूमर पे करेगा. सेकेंड पार्ट था इसका द टैक्स पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट. डीलर को
डीलर कितना टैक्स पे करेगा स्टेट गवर्नमेंट को, तो इसमें कॉस्ट प्राइस ऑफ डीलर निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ डीलर है मार्क प्राइस माइनस 30% डिस्काउंट था, तो 4200 हो गया। इस 4200 पे इनपुट टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं डीलर के लिए, तो 2.5% है, क्योंकि CGST SGST दोनों इक्वल होंगे, तो 5% हमको GST गिवन था, तो 2.5% हमने उसका हाफ कैलकुलेट कर लिया। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट में हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया। सेलिंग प्राइस जो डीलर होगा वो कॉस्ट प्राइस जो कंज्यूमर होगा उसके बराबर होगा। तो कंज्यूमर तो कॉस्ट प्राइस कंज्यूमर के लिए था 5400, तो हम 5400 का 2.5 कैलकुलेट कर लेंगे विच इज़ 135। तो 135 में से 105 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कितना टैक्स डीलर पे कर रहा है, ठीक है, विच इज़ 30 रुपीज़। तो 30 रुपीज़ वो डीलर टैक्स पे कर रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स रिसीव होएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स रिसीव हो रहा है वो सेंटर और स्टेट का देखो दोनों का 135 है, तो हम इसका 135 प्लस 135 कर देते हैं, तो 135 प्लस 135 इज 270 रुपीज़। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द printed price of an article is 50,000. The wholesaler allows a discount of 10% to a shopkeeper. The shopkeeper sells the articles to consumer at 4% above the mark price. If the sales are intrastate and GST is 18%, find the amount inclusive tax which the shopkeeper pays for the article. Shopkeeper articles के लिए कितना पे कर रहा है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट पार्ट है द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विच शॉपकीपर पेज फॉर आर्टिकल। तो 50,000 हमारे पास मार्क प्राइस है, प्रिंटेड प्राइस, और 10% इस पर डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया, तो 45,000 हमारे पास शॉपकीपर का वो आ गया कॉस्ट प्राइस। अब इस पर हम GST कैलकुलेट किया तो ये आया हमारे पास 8100, ठीक है, 18% कैलकुलेट कर लिया तो 8100 आ गया। अब अमाउंट पेड कितना है, कितना अमाउंट पे कर रहा है वो, तो हम इसको ऐड कर देंगे तो टोटल 53,100 हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड है हमारे पास द अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर कितना अमाउंट इसके लिए पे कर रहा है, तो देखिए अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर होगा, कंज्यूमर ने कितने पे बाय किया था आर्टिकल, कंज्यूमर पे कितने में बाय किया था, है ना। तो कंज्यूमर ने पहले उस पर 4% अबव द कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो कॉस्ट प्राइस है वो जो मार्क प्राइस है उससे 4% अबव पे सेल कर रहा है, ठीक है। तो हम इसका 4% कैलकुलेट कर लेंगे 50,000 का और इसी में ऐड कर देंगे, तो जो कंज्यूमर है कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कि कंज्यूमर कितने पे खरीद रहा है उस आर्टिकल को, तो वो खरीद रहा है 52,000 पे। अब इस 52,000 का 18% कैलकुलेट कर लेते हैं जितना वो GST पे कर रहा है, तो वो GST पे कर रहा है 9360, तो अमाउंट पेड हो जाएगा 52,000 प्लस 9360 दैट इज 61,300। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट था इसमें हमारे पास द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। शॉपकीपर सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे CGST ऑफ शॉपकीपर निकालना है हमको, तो आउटपुट CGST है ना, सेंटर को जो आउटपुट दे रहा है वो माइनस इनपुट जो चार्ज कर रहा है CGST, तो आउटपुट CGST हमने निकाला, मतलब शॉपकीपर कितने में सेल कर रहा है, तो शॉपकीपर सेल कर रहा था 52,000 का, उसका 9% निकाल लिया तो 4680 आ गया। और शॉपकीपर के लिए कितना बाइंग प्राइस कितना था, तो वो हमने अभी फर्स्ट वाले पार्ट में कैलकुलेट किया था 45,000, उसका 9% कैलकुलेट कर लेंगे तो 4050। इट्स आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे तो 630 रुपीज़ वो शॉपकीपर जो है सेंटर को टैक्स पे कर रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन था द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कितना टैक्स रिसीव कर रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इक्वली टैक्स रिसीव करेंगे, वो होगा GST का हाफ कर देंगे। तो GST पेड बाय जो कंज्यूमर है, हम यहाँ से अगर हमको सेंटर में कितना पूछा है या स्टेट में किसी का भी अगर पूछा है हमको, तो हम GST जितना कंज्यूमर पे कर रहा है उसका हाफ कर देते हैं। तो कंज्यूमर जो GST पे कर रहा था वो था 9360, तो अगर हमको स्टेट को कितना टैक्स मिलेगा या
सेंटर को कितना टैक्स रिसीव हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो अमाउंट जीएसटी पे कर रहा है कंज्यूमर, जितना अमाउंट ऑफ जीएसटी कंज्यूमर पे कर रहा है उसका हाफ कर देंगे। तो हमने इसका हाफ कर दिया, तो 4680 रुपीज़ हमारे पास टैक्स पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अ रिटेलर, क्वेश्चन नंबर 6, अ रिटेलर बाइज अ टीवी from a wholesaler for rupees 40,000. He marks the price of the TV 15% above the cost price and sell it to consumer at 5% discount on the mark price. If the sales are intrastate and the rate of GST is 12%, find the mark price of the TV. हमको TV का mark price calculate करना है। तो फर्स्ट पार्ट इसमें है, तो mark price of the TV कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया कि 40,000 प्लस 15% ऑफ 40,000 कर लिया कैलकुलेट, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में हमको गिवन है कि जो रिटेलर है वो होलसेलर से 40,000 मतलब 40,000 पे टीवी बाय कर रहा है। रिटेलर बाइज टीवी फ्रॉम होलसेलर फॉर 40,000 एंड मार्क्स द प्राइस एट 15% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो उसने बाय तो किया 40,000 पे और 15% अबव द कॉस्ट प्राइस मार्क कर दिया। तो मार्क प्राइस आ गई इसका 40,000 प्लस 15% ऑफ 40,000, दैट इज़ 46,000। सेकेंड पार्ट था अमाउंट विच कंज्यूमर पे फॉर द टीवी। अब कंज्यूमर कितना अमाउंट टीवी के लिए पे कर रहा है, तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन में हमको गिवन था कि एंड सेल्स द कंज्यूमर 5% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। तो जो मार्क प्राइस था उस पर 5% का डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया हमने, मार्क प्राइस माइनस 5% ऑफ मार्क प्राइस। तो हमारे पास कंज्यूमर कितना पे करेगा वो आ गया 43,700। अब इस पर हमको क्या करना है, जीएसटी कैलकुलेट करना है। तो हमने इस पर जीएसटी कैलकुलेट किया, ठीक है, 5,244। इसका अगर हम हाफ करेंगे तो उतना ही कंज्यूमर सीजीएसटी पे कर रहा होगा, उतना ही एसजीएसटी पे कर रहा होगा, ठीक है। तो हमको ये अमाउंट जो है अमाउंट पेड बाय टैक्स पेड बाय कंज्यूमर आ गया। इसको हम 43,700 में ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट इंक्लूसिव टैक्स पेड बाय कंज्यूमर फॉर द टीवी आ जाएगा 48,944। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो रिटेलर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा दे रहा है, तो वो उसका होएगा सीजीएसटी कलेक्टेड बाय रिटेलर, मतलब उसका आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो सेंटर को क्योंकि दे रहा है तो सेंटर का हमने टैक्स निकाल लिया, सीजीएसटी कलेक्टेड बाय रिटेलर माइनस सीजीएसटी पेड बाय रिटेलर, राइट, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स मतलब रिटेलर कितने पे क्या कर रहा है, आउटपुट टैक्स है ना कि रिटेलर कितने पे उसको आर्टिकल को सेल कर रहा था। तो आर्टिकल पे जो सेल कर रहा था वो 43,700 पे कर रहा था, अभी हमने निकाला यहाँ पर। तो इसका 6% कैलकुलेट कर लेंगे तो 2,622 आ गया। इसी तरह से उसका इनपुट टैक्स उसने कितने पे बाय किया था, तो उसने 40,000 पे बाय किया था, तो उसका 6% कैलकुलेट कर लेंगे 2,400। तो अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय रिटेलर हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, आउटपुट माइनस इनपुट। तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स विच इज़ 222। अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को हमको किसी का भी निकालना है तो हम कंज्यूमर ने जितना जीएसटी पे किया उसका हाफ कर देंगे। तो जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर हम निकाल चुके हैं, उसका हम हाफ कर देते हैं। तो हाफ ऑफ 5244 विच इज़ 2622। तो इतना अमाउंट ऑफ टैक्स पे करेगा स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, जाएगा मतलब इतना टैक्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फॉर मैन्युफैक्चरर फॉर ₹12,000 एंड मार्क इट प्राइस बाय द 25%, है ना, मार्कअप कर रहा है उसका प्राइस, मतलब 12,000 पे उसने खरीदा और 25% अबव द कॉस्ट प्राइस उसको मार्क कर रहा है। तो द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द markup price and he gives a further off season 5% discount on the balance of the consumer of the TV if the sales are intrastate and GST is 12%. Find first part है the price inclusive of tax which consumer pays for the TV। तो देखिए इसमें हमने क्या करना है, the price inclusive of tax paid by consumer निकालना है। तो 12,000 गिवन है, मार्कअप प्राइस 25% above the कॉस्ट प्राइस है, तो 25% ऑफ 12,000 निकाल लिया और 12,000 में ऐड कर दिया जो आएगा 15,000 रुपीज़। अब इस 15,000 पे वो 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो हमने इसका डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया 15,000 माइनस 10% ऑफ 15,000 दैट इज़ 13,500। फर्दर वो ऑफ सीज़न डिस्काउंट भी दे रहा है 5% का,
तो ऑफ परसेंट डिस्काउंट निकाल लिया 5000 का, तो 13500 माइनस 5% ऑफ 13500, तो इसका आ गया हमारे पास 12825 कॉस्ट प्राइस फॉर कंज्यूमर आ गया ये, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस जो कंज्यूमर का है उस पर जीएसटी कितना पे करेगा कंज्यूमर वो निकाल लेते हैं, क्योंकि कंज्यूमर को वो आर्टिकल पड़ रहा है 12825 का और जीएसटी है 12%, तो हम इसी का 12% निकाल लेते हैं 1539, ये आ गया हमारे पास। तो टोटल अमाउंट जो कंज्यूमर पे करेगा वो जीएसटी में जो कॉस्ट प्राइस है वो ऐड हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी इतना आ गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट था अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगा शॉपकीपर्स। तो स्टेट गवर्नमेंट का है तो वही हमने शॉपकीपर का आउटपुट टैक्स निकाला, शॉपकीपर का इनपुट टैक्स निकाला और माइनस कर दिया। तो शॉपकीपर का स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स दे रहा है वो, क्योंकि आउटपुट टैक्स क्या होता है जितने पे वो सेल कर रहा है, और इनपुट टैक्स कितना होता है जितने पे उसने बाय किया, तो उसने सेल किया था कंज्यूमर को यहाँ पर 12825 का, तो इसका 6% निकाल लिया। और शॉपकीपर ने कितने पे बाय किया था 12000 का, क्वेश्चन में गिवन था ये, इसका 6% निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस लिया 49.50 आ रहा है आंसर इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट था अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स वो पे करेगा। तो अभी हमने किया था इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी, जीएसटी जो कंज्यूमर पे कर रहा है उसका हाफ कर देंगे, उतना ही सीएजी अगर हमको सेंटर पे निकालना हो चाहे स्टेट पे निकालना हो दोनों में ऐसे ही करेंगे, हाफ ऑफ जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 769.50। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। The manufacturer marks an article 5,000. He sell it to a wholesaler at a discount of 25% of the mark price, and the wholesaler sell it to a retailer at a discount of 15% of the mark price. The retailer sell it to consumer at the mark price. If all the sales are interstate and the rate of GST is 12%, find the amount inclusive tax which wholesaler pays for the article. Wholesaler कितना amount पे कर रहा है इसके लिए, तो हमको फाइंड आउट करना है कि होलसेलर कितना पे कर रहा है इंक्लूसिव टैक्स। तो हमने क्या करना है इसके लिए, क्योंकि होलसेलर का निकालना है तो होलसेलर का हम कॉस्ट प्राइस और होलसेलर का सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमने कॉस्ट प्राइस निकाला होलसेलर के लिए, ये हो गया 5000 जो मार्क प्राइस था माइनस 25% ऑफ मार्क प्राइस कर देंगे क्योंकि इसमें डिस्काउंट गिवन था 25% का, तो 3750 आ गया। अमाउंट पेड बाय होलसेलर, क्योंकि वो इतने पे बाय कर रहा है तो इसी पे तो टैक्स देगा वो, तो हमने इसका 12% कैलकुलेट कर लिया, इतना उसने और इसी में ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास 4200 आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय रिटेलर, रिटेलर कितना पे कर रहा है, तो हमने रिटेलर का कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, रिटेलर पे दे रखा है कि वो 15% के डिस्काउंट पे बाय कर रहा है, तो हमने इसका बाइंग प्राइस निकाल लिया कॉस्ट प्राइस, और इसी का जीएसटी 12% कैलकुलेट कर लिया, जितना आया वो आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय रिटेलर इंक्लूसिव टैक्स, ठीक है, टैक्स इंक्लूड करके कितने का पड़ रहा है उसको आर्टिकल। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय होलसेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना दे रहा हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या देगा, वो जो उसने कलेक्ट किया है टैक्स मतलब आउटपुट टैक्स, और उसमें से इनपुट टैक्स माइनस कर देंगे, होलसेलर का आउटपुट टैक्स और होलसेलर का इनपुट टैक्स। तो होलसेलर का जो आउटपुट टैक्स है जब वो आर्टिकल को सेल कर रहा था तो उसने आर्टिकल का कितने पे सेल किया था, उसने आर्टिकल सेल किया था इस पे 42,500 पे, ठीक है। इसका 6% कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास इसका होलसेलर का आउटपुट टैक्स आ गया, और होलसेलर का इनपुट टैक्स कितना होएगा, जितने पे वो आर्टिकल को बाय कर रहा था, वो बाय कर रहा था 3750 पे, तो उसका 6% कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस फॉर होलसेलर, ठीक। तो हमने इसको कैलकुलेट किया तो 30 रुपीज़ आ गया इसका आंसर। ओके ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इसी का फोर्थ पार्ट, इसमें था अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय रिटेलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को कितना जाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट को रिटेलर कितना पे करेगा, रिटेलर का आउटपुट टैक्स है ना SGST, और रिटेलर का इनपुट टैक्स, क्लियर। तो हमने आउटपुट टैक्स निकाला, मतलब रिटेलर कितने पे सेल कर रहा था, तो कॉस्ट प्राइस जो कंज्यूमर का जो कॉस्ट प्राइस होएगा वो तो रिटेलर का सेलिंग प्राइस होएगा, तो हमने यहाँ पर कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस ले लिया और उसका 6% कैलकुलेट कर लिया, और जो कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर है उसका हमने 6% कैलकुलेट कर लिया, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर है 4250, इतने पे वो बाय कर रहा था और इतने पे वो सेल कर रहा था, तो ठीक है। तो उससे हमने 4250 का 6% कैलकुलेट कर लिया, इसको डिफरेंस निकालेंगे तो 45 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अभी
क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं. ओके, थैंक यू.